नमस्कार। कैसे हैं आप सब। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी के पुत्र आशीष मिश्र की जमानत रद्द कर दी है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले बिरले करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमानत एक्यूज्ड का अधिकार है, क्योंकि कोई भी एफआईआर यह नहीं बताता कि एक्यूज्ड दोषी है। इसीलिए जेल न्यायिक हिरासत उसे इसलिए दी जाती है ताकि वो केस को प्रभावित ना कर सके या फिर गवाहों को प्रभावित ना कर सके। ऐसे मामले में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्र को जमानत दी थी तो पूरी पड़ताल की और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। लेकिन जब आशीष मिश्र को जमानत दी गई तो चूंकि वो देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, राजधानी को घेरा गया था, उस समय में लखीमपुर खीरी में एक वारदात हुई। किसानों का एक प्रोटेस्ट चल रहा था और उस समय में लखीमपुर में आशीष मिश्र के गांव में एक कुश्ती का आयोजन चल रहा था और उसी में देश के रक्षा मंत्री का आना था। ऐसे कंडीशन में वो उन्हें अगुवाई करने जा रहे थे और उसी दौरान किसानों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उसमें गाड़ी से कुछ किसान कुचल दिए गए। उसके बाद एक फसाद हुआ जिसमें आशीष मिश्र टेनी के ड्राइवर की हत्या कर दी गई और कुछ लोग और बहुत सारे लोग घायल हुए। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और किसान आंदोलन में कई सारी घटनाएं हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान महिला का उस टेंट में रेप हुआ। किसान आंदोलन के दौरान एक दलित को चेक पोस्ट से पुलिस के जो बैरिकेड है उससे लटका करके मार दिया गया, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब मामलों पर कभी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन लखीमपुर खीरी मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान लिया था। इस पूरे मामले में लोअर कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी, हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दी थी, फिर हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। इस जमानत का विरोध पॉलिटिकली खूब हुआ कि आखिर गृह राज्य मंत्री के बेटे को जमानत क्यों दे दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि जमानत हर एक्यूज्ड का अपना अधिकार होता है। कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत रद्द की है उसमें यह कहा है कि हम तो रद्द करते हैं, हाई कोर्ट इसे दोबारा से सुने। जब सुप्रीम कोर्ट ही रद्द कर दे जमानत तो फिर कोई हाई कोर्ट कैसे जमानत दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले भी ही अपने आप में संदेहों से भरे हुए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आशीष मिश्र को जमानत दिए जाने पर कठोर टिप्पणी की है और कहा है हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, हाई कोर्ट ने सलीके से इसे सुना नहीं, हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। आमतौर पर जमानत में पीड़ित पक्ष की भूमिका नहीं होती है, प्रोसिक्यूशन की भूमिका होती है और प्रोसिक्यूशन उत्तर प्रदेश सरकार थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया था और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा था। तो सवाल ये है कि कितने ऐसे मामले होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी एक्यूज की जमानत रद्द कर देता है। आशीष मिश्र टेनी भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। इस देश में नेताओं से जुड़े मामलों पर तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन सिटिंग गृह राज्य मंत्री का बेटा न सिर्फ अरेस्ट होता है बल्कि उसकी जमानत रद्द कर दी जाती है। और तब यहां कहा जाता है कि सरकार, यहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, सरकार सिस्टम पे कंट्रोल किए हुए है और पूरा इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि इस देश की तमाम सिस्टम पर सरकार का कब्जा है। इस तरह की बात राहुल गांधी स्वयं करते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर इन तमाम तरह की चीजों का प्रेशर है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के पॉलिटिकल मामले में दबाव में होता है?
इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील देश के जाने माने वकील दुष्यंत दवे हैं। दुष्यंत दवे ने इस पूरे मामले में विक्टिम पक्ष की तरफ से अपनी दलील दी और यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस पीठ ने इसको सुना है उसके पास दोबारा नहीं भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इतनी ईमानदारी बरती कि कहा यह हम नहीं कह सकते क्योंकि यह फैसला लेने का अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है कि इस मामले को अब किस बेंच को सौंपा जाए। तो इतना तय है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आने का ही मतलब है कि अब पुराने बेंच को यह मामला नहीं जाएगा, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई नया बेंच गठित करेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट बेंच पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। विक्टिम ने खुद कहा था अपने बचाव में कि जमानत हमें मिली है, अभी हमें बरी नहीं किया गया है। यह हियरिंग चूंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है इसलिए गवाहों को प्रभावित नहीं किया सकता, कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमें इन्हीं सब शर्तों पर जमानत दी है। हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी शर्त को तोड़ा नहीं है, छेड़ा नहीं है, इसलिए जमानत हमारी तभी रद्द होनी चाहिए जब हम इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जिन शर्तों के आधार पर हमें जमानत दी गई उन शर्तों को यदि हम तोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इसे सुना ही नहीं गंभीरता से। कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि अपनी हियरिंग में कि हाईकोर्ट ने इसे लोअर कोर्ट की तरह लेंदी होकर के सुना है, एफआईआर पे विचार करते हुए सुना है। सवाल यह है कि क्या इस देश के हाई कोर्ट में, वो भी इलाहाबाद जैसे हाई कोर्ट में, अनपढ़ अनगढ़ जज बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस ढंग की टिप्पणी करता है। सवाल यह है कि विक्टिम ने जब यह बात कही कि यदि सुप्रीम कोर्ट ही हमारी जमानत रद्द कर देगा तो फिर देश की कोई अदालत हमें जमानत नहीं देगा। यह बेहद मजबूत तर्क है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा इससे जमानत देना लगभग असंभव सा दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अजीब ढंग की टिप्पणी की है कि हम इसे रद्द करते हैं लेकिन हम हाई कोर्ट को देते हैं कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले को फिर से सुने। जब आपने हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के मामले को ही गैर कानूनी और गलत ठहरा दिया तो फिर हाई कोर्ट इसे जमानत कैसे देगा? इसका मतलब है आशीष कुमार टेनी को अब लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। आशीष मिश्र टेनी को तो तब समझ में आता है ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि सरकार सिस्टम पर कब्जा किए हुए है। जब देश के गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को न्याय नहीं दिला सकते तो फिर यह समझा जा सकता है कि सिस्टम पर कैसे कब्जा किया जा सकता है। ये अपने आप में कई तरह के अहम सवाल हैं। 7 दिन के अंदर आशीष मिश्र को अदालत के सामने लोअर कोर्ट में जाकर समर्पण करना पड़ेगा, थाने में जाकर समर्पण करना पड़ेगा और इस बीच में हाईकोर्ट उनके मामले को सुन ले, यह असंभव दिखाई देता है। तो फिर समझ में आता है कि क्या अदालत के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को पॉलिटिकलाइज करने के बाद इसे एक पेंच फंसाया जा रहा है। इसी तरह से बुलडोजर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा अपराधियों पर नियंत्रण कर रहे हैं, यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या इस देश में तमाम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट से ही चलेगा? आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया जाना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि क्या इससे पहले भी और कई ऐसे मिसाल हैं? क्या आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने लीक से हटकर यह फैसला कैसे दिया? ये दिखाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर और सिस्टम पर का प्रभाव क्या कुछ कर सकता है। मुझे याद नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में बिना जमानत की शर्तों को तोड़े किसी की जमानत को रद्द किया हो। जमानत का रद्द किया जाना कोई सामान्य मामला नहीं है, और वो भी किसका? देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे का। और तब भी यह परसेप्शन बनाया जाना कि सरकार ने हर तरह के सिस्टम पर अपना कब्जा कर रखा है, चुनाव आयोग पर, पुलिस या व्यवस्था पर, सीबीआई पर, सुप्रीम कोर्ट पर। आशीष मिश्र की जमानत रद्द होना कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर भी विवेचना करनी चाहिए फिर से
कि जमानत अभियुक्त का अधिकार होता है। देश की सबसे बड़ी अदालत का एक ज्ञान है कि जमानत हर अभियुक्त का अधिकार है, क्योंकि जमानत का मिलने का मतलब उसे बड़ी खोना नहीं कहा जा सकता, और किसी भी अभियुक्त को के ऊपर एफआईआर का मतलब उसे दोषी ठहराया नहीं जा सकता। इसीलिए जमानत हर अभियुक्त का अधिकार है। जेल में तभी रह सकता है जब वो समाज के लिए खतरा है, या फिर वो कानून या फिर वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है, या फिर वो अपने प्रभाव से साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ सकता है। जब पूरा मामला ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है तो किसी अभियुक्त की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है। फिर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर दी गई अपनी ही व्याख्या को इस ढंग से तोड़ा मरोड़ा गया। क्या सचमुच आशीष मिश्र इस इतने बड़े हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहे केस को प्रभावित कर सकें, जिसके लिए उनकी जमानत रद्द कर दी गई? यह विश्लेषण कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि विश्लेषण आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइव विश्लेषण सुनने के लिए द मनीष ठाकुर शो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।